सभी का चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टैली सॉफ्टवेयर की मदद से बैंक रिकॉन्सिलेशन के साथ काम करना सीखेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे कि हम अपने बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक्चुअल कैश बुक या बैंक बुक के ट्रांजैक्शन के साथ मिलान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह हमें अपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन में जनरेट हुए एरर्स को भी ट्रेस करने में मदद करता है। आप बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं। बैंक के साथ जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन का डेट और एक्चुअल क्रेडिट या डेबिट का डेट में काफ़ी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक चेक आज के डेट में इशू करते हैं तो आपकी एक टैली में एंट्री उस डेट को होती है, बट वो चेक क्लियर 2 दिन बाद होता है तो बैंक में वो 2 दिन बाद डेबिट होता है। तो ये जो डिफरेंस होते हैं, इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना और बैंक के एक्चुअल रिपोर्ट को जो कि आपने अपने एप्लीकेशन में तैयार किया है और आपके बैंक के ट्रांजैक्शन में या जो आपने बैंक के स्टेटमेंट में जो डिटेल्स देख रहे हैं उसके साथ हम कैसे मिलान करें और एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर सके, इस काम का करने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या BRS स्टेटमेंट तैयार करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन टैली में कैसे करते हैं। सपोज आपने एक कंपनी तैयार की है, उस कंपनी में आपका एक बैंक अकाउंट है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हाँ, हमने एक बैंक अकाउंट तैयार किया है। उस बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, सपोज हमने एक पार्टी को 20,000 पेमेंट किया 1 मई को। आपका चेक नंबर 2 है, इंस्ट्रूमेंट डेट 1 मई 2020। इस तरह से आपने पेमेंट किया। यहाँ हमें चेकबुक प्रिंट नहीं करना है, स्किप करते और आपने पेमेंट किया। इस तरह से फिर आपका एक ट्रांजैक्शन 2 मई को होता है जिसमें कि आपने रेंट पे किया। रेंट अकाउंट का लेजर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आपने 5,000 रुपीज़ रेंट पे किया। आपने ये 3 अलग अलग एंट्री की। अब आते हैं हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से बैंकिंग यूटिलिटीज़ में आते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बैंक रिकॉन्सिलेशन। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। आपका बैंक का ये नाम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका हेडिंग में दिया है रिकॉन्सिलेशन। यस, आपने बैंक के साथ 3 ट्रांजैक्शन किया है। आपने एक चेक इशू किया है राज ट्रेडर्स को 1 अप्रैल को। यस, ये इंस्ट्रूमेंट डेट आपका 1 अप्रैल 2020 है। नाउ यू हैव टू कंफर्म योर बैंक डेट। अब आपको अपना बैंक डेट कंफर्म करना है जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट के द्वारा आपको मिलेगा या आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा कि आपका ये ट्रांजैक्शन क्लियर कब हुआ या ये चेक कंफर्म कब हुआ। सो यहाँ पे आपको रिकॉन्साइल करना होता है। यहाँ पे राज ट्रेडर्स, यस, आपने पेमेंट किया है, उनको भी चेक के थ्रू चेक नंबर आपका इंस्ट्रूमेंट डेट दिख रहा है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं बैलेंस एज पर कंपनी बुक आपके पास 15,000 है। अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 35,000 बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं दिखा रहा है। ये डिफरेंस आपको दिख रहा है एज पर बैंक। तो यहाँ पे आपको रिकॉन्साइल करके इसको क्लियर करना है 35,000 को। अब यहाँ आते हैं, हमने 1 अप्रैल को चेक दिया था राज ट्रेडर्स को और ये चेक क्लियर हो रहा है सपोज 2 अप्रैल को। जैसे ही आप 2420 लिखेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका अमाउंट जो 35,000 था अब वो रिड्यूस हो गया है और 25,000 दिख रहा है। उसी तरह से आपने दूसरा 2 मई को आपने क्लियरेंस करा, दूसरा चेक आपका क्लियर हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये बैलेंस घट के 5,000 का डिफरेंस हो गया है। अब मान लीजिए आपने ये 2 को आपने रिकॉन्साइल कर दिया, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अगली बार फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस बार आपका सिर्फ डिफरेंस वही 5000 दिख रहा है जो आपको रिकॉन्साइल। अब ये आपका सपोज 3 मई को हो रहा है, 3 में एंट्री नहीं होगा, एजुकेशनल है। ये आपको 1/6 को हो रहा है। यहाँ पे हमने वो ये दिखा दिया कि रिकॉन्साइल, ये बैंक के स्टेटमेंट में दिखा रहा है कि क्लियर, ये 1 आपका जून को हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हटा नहीं, क्यों? क्योंकि आप ऊपर देखिए आपका पीरियड 1 अप्रैल से 2 मई तक का है। आप यहाँ से पीरियड चेंज कर लीजिए, तो फिर देख रहे हैं कि आपको अभी कोई भी अकाउंट्स में रिकॉन्साइल नहीं करना है। आपका जो बैंक में है एक्चुअल फिगर वही आपका यहाँ पे हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।